गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार में क्या होता है कि कोई बात कही, ठीक है, कोई बात कहने के बाद उसके उदाहरण के लिए, उसके समर्थन के लिए हमने कोई विशेष बात कह दी, है ना। कोई सामान्य बात कही, उसके समर्थन के लिए विशेष बात कह दी, या कोई विशेष बात कही, उसके समर्थन के लिए सामान्य बात कह दी। देखें, सबसे पहले हम विशेष और सामान्य का अर्थ जानेंगे। विशेष क्या होता है? अल्पव्यापी, अल्पव्यापी, जो थोड़ों पर लागू हो, जो थोड़े पर लागू हो। और सामान्य क्या होता है? बहुव्यापी, जो बहुतों पर लागू हो, वो होगा सामान्य। विशेष अल्पव्यापी और सामान्य बहुव्यापी। तो देखें कि पहले सामान्य का समर्थन विशेष से करेंगे। देखिए, जाहि मिले सुख होत है, तिहि बिछुरे दुख होई। जाहि मिले सुख होता है, जिस व्यक्ति के मिलने से सुख होता है तो उसके मिलने से, उसके बिछड़ने से क्या होगा? दुख होगा। तो उसका समर्थन जो है वो सामान्य बात से, विशेष बात से करेंगे। सूर उदय फूले कमल ताबिनु सकुचे सोई। कि पहले सामान्य बात कही है, ध्यान रखना, ध्यान दो इधर, कि जाहि मिले सुख होता है, तिहि बिछुरे दुख होई। कि जिस व्यक्ति के मिलने से सुख होता है, उसके बिछड़ने से क्या होगा? दुख होगा। तो इसका समर्थन विशेष बात से कैसे किया है कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और उसके अस्त हो जाने पर कमल जो है वो मुरझा जाता है। तो पहले सामान्य बात कही, उसके बाद क्या कही? विशेष बात से कहकर उसका समर्थन कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि विशेष का सामान्य से समर्थन, विशेष का सामान्य से समर्थन कैसे किया? दियो अभय अमरन कियो हर हलाहल पान। विशेष बात कह दी पहले, उसका समर्थन सामान्य से किया जाएगा। परोपकारण हित सही कष्ट कहान महान। तो देखें कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब देवताओं को अभय दान देने के लिए शिव जी ने विष का पान कर लिया था। तो देवताओं को अभय दान देने के लिए शिव ने विष का पान किया, तो उसका समर्थन सामान्य बात से किया गया। परोपकारण हित सही कष्ट कहान महान। कि परोपकार करने के लिए, परहित के लिए जो महान लोग हैं वो कष्ट को सहन करते हैं। तो देखिए, अर्थांतरन्यास अलंकार में क्या होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। देखें कि जब सामान्य अर्थ कोई बात कही, उसका समर्थन विशेष बात से कर दिया, और कोई विशेष बात कही, उसका समर्थन सामान्य बात से कर दिया, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। आगे हम करेंगे दृष्टांत अलंकार। अब देखें, दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार, ये दोनों मैं इसीलिए करवा रही हूं ताकि अंतर पता चल सके। तो सबसे पहले हम दृष्टांत अलंकार करेंगे। इसमें देखें कि जब पहले एक बात कही, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण स्वरूप कह दी, ठीक है। दोनों का धर्म एक नहीं होता, लेकिन दोनों का भाव जो है वो बिंब प्रतिबिंब वाला होता है। देखें, कन कन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए। बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होए। कि एक बात कही, उसके उदाहरण स्वरूप दूसरी बात उससे मिलती जुलती कोई बात कह दी। देखिए, कन कन जोरे मन जुड़े, कि कण कण जोड़ने से मनों में जुड़ जाता है। और खावत निगरे सोए, और यदि हम खाते ही रहेंगे तो वो संपत्ति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। जैसे बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होए। कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और टपकने से क्या हो जाता है? रीता अर्थात खाली हो जाता है। अब देखें, उदाहरण अलंकार पर चलेंगे अपन, कि जब एक बात कहकर उसके उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाए और इसमें
शब्द लगेंगे, ज्यों, जैसे और जिमी, ये शब्द इसमें लगेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, ज्यों चिन गारी एक ते घास ढेर कजरी जाही। कि एक हरि नाम के जपने से क्या हो जाता है, करोड़ों पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक चिंगारी जो है वो घास के ढेर को क्या कर देती है, जलाकर राख कर देती है। अब ध्यान में रखना ये है कि सेम ही लग रहा है, ये तो उदाहरण और दृष्टांत अलंकार। अंतर देखें क्या करना है, दोनों में अंतर। उदाहरण अलंकार में देखिए, एक उपमेय वाक्य होगा, ध्यान में रखना है कि एक वाक्य क्या होगा, उपमेय वाक्य, और दूसरा वाक्य क्या हो गया होगा, उपमान वाक्य। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक वाक्य उपमेय वाक्य होगा, दूसरा उपमान वाक्य होगा, ठीक है। लेकिन करना क्या है, इसमें अंतर क्या है दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में। इसमें क्या है कि दोनों का धर्म सेम नहीं है, लेकिन भाव जो है वो बिंब प्रतिबिंब वाला है, मिलता जुलता सा है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ज्यों, जैसे, जिमी, जो वाचक शब्द हैं, जो भी वाचक शब्द हैं वो जो जिनके साथ लग जाएंगे वहां कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार होगा। जैसे 1942 लव स्टोरी का एक सॉन्ग है, एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे 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 काफी कुछ आ जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार होगा। इसमें आ गया ज्यों, लेकिन इसमें वाचक शब्द नहीं आएंगे, वाचक शब्द नहीं आएंगे। जैसे देखिए, यही जो उदाहरण है मैं उठाकर ऊपर ले जाती हूँ, जपत एक हरि नाम ते, हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, पातक कोटि बिलाही। यहाँ लगा हुआ है ज्यों, ज्यों को मैंने हटा दिया, इसकी जगह पर लगा दिया लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाही। देखिए दोनों में अंतर पता चल गया, दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में, कि यदि जहां पर ये वाचक शब्द लगे होंगे ज्यों, जैसे, जिमी, वहां पर उदाहरण अलंकार होगा, उपमेय एक वाक्य होगा, दूसरा वाक्य उपमान होगा, और जो वाचक शब्द होंगे वो उपमान वाक्य के साथ लगे रहेंगे। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, वाचक शब्द हटाकर क्या लगा दिया, लघु लगा दिया। तो ये उदाहरण किसका हो गया, दृष्टांत अलंकार का हो गया, कि उससे मिलती जुलती दूसरी बात कह दी गई। तो ये है दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में अंतर। तीनों चीजें आपको एक सी नहीं लगे, मैं फिर से अंतर बता रही हूँ कि दृष्टांत अलंकार में क्या है, एक उपमेय वाक्य उपमान वाक्य होगा, दूसरा मिलती जुलती बात कही जाएगी, दोनों का धर्म समान नहीं होगा, लेकिन भाव क्या होगा, बिंब प्रतिबिंब वाला होगा। वहां कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। उदाहरण अलंकार, दोनों वाक्य एक बात को कहने के लिए उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही, लेकिन वहां पर वाचक शब्द लगे रहेंगे। वाचक शब्द किसके साथ लगे रहेंगे, उपमान वाक्य के साथ लगे रहेंगे, जो, जैसे और जिमी, ठीक है। अब है अर्थांतरन्यास, एक बात कहकर दूसरी बात उसमें भी उदाहरण स्वरूप कही जाती है, लेकिन उसमें या तो सामान्य बात कहकर विशेष के साथ समर्थन कर दिया गया, या विशेष बात कहकर सामान्य के साथ समर्थन कर दिया गया। वहां अलंकार कौन सा होगा, अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। ये ध्यान में रखना है। ये हो गए अपने आज 3 अलंकार, दृष्टांत, उदाहरण और अर्थांतरन्यास अलंकार। तो कल फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।